जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है लेकिन आपके भाग्य से नहीं। खुद पर यकीन करना सीखो और कर्म करो। जब जरूरत हो तो सबकी जुबान मीठी हो जाती है। जितने सच्चे होगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। जो नानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते हो तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई साथ देगा और कोई साथ छोड़ेगा। जो जरूरत के समय आपके काम न आए वो मित्र कैसा। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप मूर्ख हो। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का और दिल का सच्चा हो, उसका नहीं जो दिल का कच्चा और दोगला हो। दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से, व्यक्तित्व से, चरित्र से अच्छा हो। बुद्धि से संपत्ति कमाई जा सकती है परंतु संपत्ति से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती। जिंदगी का तजुर्बा छोटा आदमी हर मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दुख जरूर होता है लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है, क्योंकि वह वास्तविकता से आपका परिचय करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। अगर दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास कैसे होगा, और सुख नहीं होगा तो दुख का। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे हजारों की भीड़ में बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण की दिल से भक्ति करते हैं वह बुरा और भला का अंतर करना जान जाते हैं और बुराइयों से बच जाते हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज समय है। एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब अच्छा समय गुजर गया तो बुरा समय भी गुजर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी स्वयं और अपनी स्थिति, संपत्ति, बल पर घमंड मत करना। परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगती, इसलिए हमेशा विनम्र बने रहें। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अपना ईमान और धर्म को बेचकर कमाया गया धन आपके किसी काम का नहीं होता, उससे आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है।
जब मन परेशान हो, आप अंदर से टूट चुके हो, तब कुछ देर के लिए आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया करो। आपको आत्म शांति मिलेगी और एक नई शक्ति की अनुभूति होगी। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। किसी भी चीज को तोड़कर जोड़ सकते हैं, सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुटा सकते। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या न हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छा हो, काम भी अच्छा हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, सम्मान उसके गुणों से होती है। कभी उसको नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए कदम और सत्य से जुड़े हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा वस्तु हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं। आप कितने भी बड़े बन जाएं, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखे। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार का युद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों, पैसा और शोहरत का कभी घमंड मत करना। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहेंगे उतना ही देखना मस्त रहेंगे। बात कड़वी है मगर सत्य है, जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही मानव स्वभाव है। आप इन चीजों के बारे में चिंता करके अपना समय व्यर्थ न करें। जिंदगी में मित्र सोच समझ करके बनाएं, क्योंकि मित्र के कर्म आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सको तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यही छोड़कर जाना है। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, वह सब ईश्वर पर छोड़ देता है।
जो समझ न सके उसके साथ समझौता न करें, इससे अच्छा अकेले रहो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री राधे कृष्णा।